नमस्कार, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह हेडलाइन प्रतापगढ़ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि थाना सांगीपुर क्षेत्र के लखनपुर सूर गांव में एक बीते 22/6/24 को एक मारपीट हो गई थी। उसमें एक दो पक्षों में मारपीट हो रही है, जिसमें कितनी बेरहमी से मारा जा रहा है लड़कियों को और दोनों पक्ष मारपीट कर रहे हैं। पहले मैं ये वीडियो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितने बेरहमी से लड़कियों को दो पक्षों में मारपीट हो रही है। और मैं इसी के साथ साथ बता दूं कि आज मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जहां पर थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार त्रिपाठी जी और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहां के बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, अन्य सभी समाज के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उसके घर पर आए, बातचीत करे। आगे की रिपोर्ट में ग्राउंड जीरो से वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। हेडलाइन प्रतापगढ़ न्यूज़ लखनपुर सूर गाँव मौजूद है। यहाँ सारे अधिकारी आए हुए हैं। जो दो पक्षों में विवाद हुआ था, आपको मैं ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस समय यहाँ थाना प्रभारी जी हैं और काफ़ी पुलिस प्रशासन मौजूद है। हाँ बताएं। ये शनि विश्वकर्मा जी का घर है। मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। हाँ बनाओ मगर आज गिरा के बनवे यहाँ भी नहीं बनाने देते, नहीं बनाने देते। यहाँ भी कोर्ट से स्टेट समस्या है। अब दरअसल अधिवक्ता हो गया है, उसके लिए 2 रुपए का कागज और हमारे लोगों के लिए तो अधिवक्ता ढूंढना पड़ता है। और अधिवक्ताओं ने जो संघ बना कर रखा है, अब हमारे लोगों के साथ चाहे जितना अन्याय करें, चाहे अत्याचार करें, उनके लोग संघ बना के रखे हैं हमारे लोगों के साथ अन्याय कराने के लिए। बस भाई यही बात है। लेकिन यह है कि समाज इतना कमजोर रही है कि लोगों के साथ अन्याय अत्याचार बर्दाश्त करेगा। और ये सिर्फ कावेरी और पूजा के साथ ही नहीं, अगर उन लोगों की बहन बेटियों के साथ भी इस तरीके का कृत्य हुआ होता तो हम लोग जो है उसके खिलाफ भी मुहिम छेड़ते। और ये जो कुछ भी किए हैं बहुत गलत किए हैं। इसका जो है कानूनी तौर पर हम लोग चाहते हैं कि जो है हमें मदद मिले और गलत तरीके से जो मुकदमे लगाए गए हैं वो हटाए जाएं। अगर नहीं हटाए जाते हैं तो हम लोग कहीं पीछे नहीं रहेंगे। हम लोग जानते हैं, न्याय लेना अलग से भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग उस समाज और उस खानदान में पैदा हुए हैं कि हम लोग स्वाभिमान और सम्मान से कभी समझौता करने वाले नहीं हैं। बीरू जी, आप इस परिवार की कैसे मदद करेंगे? हम इस परिवार की पहली बात तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कानूनी तौर पर चाहते हैं कि हमारे लोगों के साथ जो भी गलत हुआ है, मारपीट हुआ है, वो उस बात को हम लोग दरकिनार कर रहे थे, क्योंकि जो व्यक्ति मारपीट किया है उसे भी कहीं अपने समाज से हम अलग नहीं समझते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बेटियों को मारा गया है, पटक पटक कर और गंदी नाली में उन्हें जो है डुबा कर पानी पिलाया गया है, पेड़ से लड़ाकर मारा गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और सिर्फ इन्हीं बेटियों के साथ नहीं, अगर उस अधिवक्ता जिसने इस प्रकार का घृणित कार्य किया है, अगर उसके बहन के साथ भी इस तरीके का कोई व्यक्ति कार्य किया होता तो उस पर भी हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करते। देख सकते हैं आप, लखनपुर सूर में बीरू जी आ चुके हैं, काफी इनकी मदद कर रहे हैं। और इनके क्या कहना चाहेंगे? और कहना चाहते हैं इनके ऊपर गलत तरीके से जो गंभीर धाराओं में मुकदमा लगाए गए हैं, जैसे और तो नॉर्मल धाराएं हैं, लेकिन 307, 308 और 427 और 452 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा लगाया गया है। यही लोग मार खाए हैं और इन्हीं लोगों के ऊपर मुकदमा लगाया गया है। अभी एक सादीलाल नाम का व्यक्ति है जिसका नाम इन लोगों के साथ शामिल किया गया है। हम परसों की डेट में सीओ साहब के साथ बैठे थे और हमने कहा कि ये सादीलाल जी हैं और ये इनके ऊपर 307, 308, 452, 427 जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, इनको आप जेल भेजिए। तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति कहीं वीडियो में भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं है, और ये गलत तरीके से इसका नाम डाला गया है। विवेचना हमको करना है, निकालेंगे हम। लेकिन साथियों,
इस पर हम क्या विश्वास करें, क्योंकि तमाम कई बार हम लोगों के साथ इस प्रकार का घात होता रहता है। प्रशासन आश्वासन देता है कि आपके साथ इस प्रकार से नहीं होगा, हम आपकी मदद में हैं, लेकिन साथियों पता नहीं कब सीओ साहब का ट्रांसफर हो जाए, ये चले जाएं और दूसरा व्यक्ति आ जाए, दूसरे अधिकारी के आने पर पता नहीं हम लोगों को न्याय मिल पाता है कि नहीं। इसलिए हम चाहते हैं इस मुकदमे को स्पंज करें और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस प्रकार का घृणित कार्य करने वाले व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी हो और उसे जेल भेजा जाए। थाना प्रभारी जी से आप बात किए? थाना प्रभारी जी से बातचीत हुई थी और वही पुलिसिया आश्वासन मिलता रहा कि जो है हम आप लोगों के साथ हैं, बेटियों के साथ गलत हुआ है, न्याय होगा। लेकिन न्याय का दूसरी तरफ हम लोगों से ये भी कहा जा रहा था कि अधिवक्ताओं का बड़ा संघ है, बड़ा समूह है, अधिवक्ताओं का बहुत दबाव है। तो साथियों यदि अधिवक्ताओं का इतना बड़ा समूह है तो यह समाज भी कमजोर नहीं है, यह समाज भी लड़ने लायक है, सक्षम है। जी। और भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत पासी है जी। कहाँ निवासी हो? अठेहा। आप आए हो इस परिवार से मिलने, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस परिवार को यह संदेश देना चाहता हूँ जिसने अकृत किया है उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो और परिवार को न्याय मिले। जितनी भी धाराएं गलत तरीके से लगाई गई उससे हटाया जाए और मैं प्रशासन से एक मांग करना तुरंत गिरफ्तारी, क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दायर हुआ है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई हो और लगभग 8-10 दिन का ये कांड हो गया है। जी। आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुई थी? हमको किसी के माध्यम से फोन किया गया था। सीओ क्या बोले इस संबंध? सीओ क्या बोले? सीओ ने इस संबंध में यह बोला कि हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग कोई धरना प्रदर्शन मत करिए। आपके साथ का क्या मतलब है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी वो आश्वासन देते रहे कि हम लोग आपके साथ हैं, गिरफ्तारी तो हो ही नहीं रही। तो मैं ये तो हमेशा कांड है सीओ साहब का, हम आपके साथ हैं। बेयोजना कल करनी है। घेराव करेंगे सीओ का? बिल्कुल, अगर वो हमारा ये सुनवाई नहीं करेंगे हम लोग सीओ घेराव नहीं, कप्तान का भी घेराव करेंगे। आप देख सकते हैं हेडलाइन प्रतापगढ़ न्यूज इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये पीड़ित परिवार है जो काफी दूर दराज के लोग, इनको न्याय दिलाने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और बीरू जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है सीओ ऑफिस और जो है SP ऑफिस का घेराव न करके हम चाहते हैं कि वो यथा स्थान तक आए और हम लोगों की जो भी समस्याएं हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं, जो कि लाइव के माध्यम से मैसेज भी गया है, और आए हम लोगों को ज्ञापन लें और इसमें किस प्रकार से हमें न्याय दे रहे हैं, गिरफ्तारी कितनी देर में कर रहे हैं, इस पर आश्वस्त करें। मतलब पूरी तरीके से आप पुलिस की मदद कर रहे हैं? पुलिस की मदद भी हम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग यहाँ बैठने वाले हैं, हम लोग जाएंगे नहीं जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। और हम ही नहीं हैं, हजारों की संख्या में भी युवाओं की जो टोली है अभी निकले हैं, लोग टुकड़ियों में आ रहे हैं चारों तरफ से। कुछ ही देर में गिरा कर मारा जा रहा है बताया जाता है। आपका नाम क्या है? कावेरी सरोज। क्या हुआ था आपके साथ, क्यों मारपीट हुई थी? बारिश हुई शनिवार को, बस एक घर में पानी टपक रहा था, एक ही चद्दर रखने के लिए वो गाली देने लगे। हम बोले कि मेरा ही घर है, हम हर चीज़ मेरा ही है, तुम गाली क्यों दे रहे हो, मेरे घर में स्टे लगाए हो। वो निकल के घर से मारने लगे हम लोग। ये कितना पुराना घर है आपका? हम लोग जानते भी नहीं कब का है ये। उस पे स्टे लग गया है? हाँ, हम लोग जानते भी नहीं। 2006 से लड़ाई हो रही है, 2006 से ये लोग मार। आपकी FIR हुई कि नहीं? अभी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। FIR हुआ है, कार्रवाई नहीं हुई? FIR होने की कुछ तो नहीं है। प्रधान, आप यहाँ के प्रधान जी हैं सर? क्या नाम है आपका? नाम जितेंद्र सिंह। तो ये जो विवाद हुआ उसके बाद आप आए रहे होंगे यहाँ? उसके बाद ही आए रहे होंगे ना। तो यहाँ जो एक वीडियो फैल रहा है, इनके कीचड़ लगा हुआ था एक महिला के, पूजा सरोज के, तो आपने उसको देखा होगा। जब हम इधर से रास्ते जा रहे तो इनकी सर FIR नहीं हुई जाने के बाद इस पे आप क्या कहेंगे थाने में? प्रशासन की है, से जो है प्रशासन की है। ये घर तो आपको जानकारी होगा कि इनके आजा दादा के जमाने का घर होगा। घर पुराना है। आपके हिसाब से ये सही है परिवार की गलत है? परिवार, ये घर ही पुराना है। मतलब इसका मतलब ये परिवार सही है, अपनी जगह पर सही है। घर पुराना है, बहुत पुराना। जो इसको जानते भी नहीं है। हमारी जो पूजा सरोज, कावेरी सरोज का परिवार है, इनके माता पिता हैं, ये सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, सही जगह के लिए। तो आप देख सकते हैं प्रधान जी हैं यहाँ के लखनपुर सूर के, ये बता रहे हैं कि जो लड़ाई पूजा सरोज, कावेरी सरोज उनकी सिस्टर लोग से हुई है, ये वो लोग सही लड़ाई, सही जो है सही पक्ष के लिए वो लोग अपने लड़ रहे थे, उसी में इनके विपक्षी जो है विवाद करते हैं। और ये आपको घर भी दिखाएंगे। ये घर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना घर है।
ग्राउंड जीरो पर हैं। ऐसी ही खबर देखने के लिए अगर अभी तक हेडलाइन प्रतापगढ़ न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और हम ऐसे ही खबर आप तक लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।